In this module, we will cover the area of between two curves when the two curves are intersecting within the interval. अब हो क्या रहा है कि हमारे पास जिस इंटरवल में हम इंटरेस्टेड हैं एरिया फाइंड करने पे, वहाँ पे उसके अंदर भी कर्व्स जो हैं वो इंटरसेक्ट करती हैं, और एक कर्व जो है जो पहले ऊपर थी वो अब नीचे आ जाती है उसी इंटरवल के अंदर। तो या कोई कंपाउंड रीजन आ जाते हैं, दो कर्व्स आ जाती हैं विद इन द रीजन। हम इसको एग्जांपल से देखेंगे, तो इसलिए मैंने इसको ये कहा कि इट्स इज एरिया फॉर इंटरसेक्शंस और कंपाउंड रीजन्स। तो वी विल सी दैट व्हाट डू वी मीन बाय with the help of the examples. So when functions cross, what if f of x is not always above g of x within that interval, जिस interval में हम interested है? For example, अगर आप किसी भी interval में, एक specific interval में ले लें sin of x and cos of x, तो अगर मैं इसको एक ग्राफ से भी ड्रॉ करूं, तो मैंने जो इंटरवल लिया है, बेसिकली आपने देखना है कि जो इंटरवल आपको गिवन है उसमें ऐसा बिहेवियर आ रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ पे जो इंटरवल जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, जो शेडेड पार्ट से आपको नज़र आ रहा है, तो उसमें कुछ पार्ट के अंदर एफ ऑफ एक्स इज़ ऑन द टॉप एंड जी ऑफ एक्स इज़ बिलो, और कुछ बाकी के पार्ट में ये उसका उलट हो रहा है। तो उस केस में हमने क्या करना है? सेंस तो यही बनती है कि मैं यहाँ पे जो है वो दोनों को अलग-अलग से सॉल्व कर लूँ, और पहला जो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूँ कि दोनों किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, सेंटर में बिल्कुल जहाँ पे, और उसके बाद मैं हाफ पोर्शन इंटीग्रेट करूँ, कीपिंग एफ ऑफ एक्स ऑन द टॉप, जी ऑफ एक्स ऑन द बॉटम, और फिर दूसरा पार्ट करूँ इंटीग्रल का, जिसमें जी ऑफ एक्स विल बी ऑन द टॉप, एफ ऑफ एक्स विल बी ऑन द बॉटम, और फिर दोनों एरियाज़ को सम अप कर। तो दैट इज़ हाउ द सेंस इज़। सॉल्यूशन यूज़ एब्सोल्यूट डिफरेंस। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एब्सोल्यूट वैल्यू में हमने ले लिया है। तो यहाँ पे जब आप वो इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स यूज़ करेंगे, तो अब आपके पास ऑटोमेटिकली जो पार्ट होगा, ये हमने एब्सोल्यूट इसलिए लिया है कि एक जगह पे अगर आपने एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स लिया है, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि उधर एफ ऑफ एक्स ऊपर है और जी ऑफ एक्स नीचे है। लेकिन अगर दूसरे पार्ट में भी आप एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ही कर लेते हैं, तो फिर एब्सोल्यूट चाहिए होगा, क्योंकि उस पार्ट में एक्चुअल में वो उलट था, क्योंकि जी ऑफ एक्स वाज ऑन द टॉप, एफ ऑफ एक्स वाज ऑन द बॉटम। तो लेकिन एब्सोल्यूट जो है वो उसको भी आपको एक पॉजिटिव नंबर में दे देगा, और आप दोनों को ऐड कर लेंगे, एंड दैट इज़ हाउ यू विल गेट इट। तो अगर आपने सीक्वेंस को नहीं चेंज करना सेकंड पार्ट में, जैसे इस केस में जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नहीं करना, तो फिर आप उसको एब्सोल्यूट में रख लें। और अगर आपने स्प्लिट करके दो इंटेग्रल्स में करना है, तो फिर आप एक इंटेग्रल में एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स कर लें, और दूसरे में जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स कर लें। I will go with the second choice here in the example. This often requires splitting intervals into subintervals. So that is what how I will do it. कि मैं इसको स्प्लिट कर लूँगा दो सब इंटरवल्स में, और दोनों में मैं केयरफुली देखूंगा कि मुझे कौन सा फंक्शन जो है वो पहले रखना है, माइनस फिर कौन सा फंक्शन आना चाहिए। तो स्प्लिटिंग द इंटरवल आइडिया सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट्स टू डिवाइड द इंटीग्रल। पहले तो आपको वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे रिवर्स हो रहा है जो कर्व्स, और उसके बाद जो है वो ऑन ईच सब इंटरवल डिसाइड विच फंक्शन इज ऑन द टॉप। ठीक है, ताकि आप उसको पहले रख सकें उस सब्ट्रैक्शन के अंदर। देन सब्ट्रैक्ट अकॉर्डिंगली। अगर एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स है, तो आपके पास एरिया स्लाइस एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स रहेगा। अगर उलट है इसके, तो फिर जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। तो दिस इज द अप्रोच विच आई विल बी यूजिंग इन द एग्जाम्पल्स। तो फाइनली सम द सेपरेट इंटीग्रल्स। हम इसमें क्विक एग्जाम्पल्स देखते हैं। The first one is the same sin of x cos of x, और इंटरवल हमारे पास है पाई बाई 2 से 2 पाई तक। ये पाई बाई 2 से 2 पाई अगर आप क्वाड्रेंट्स फॉर्म में देखें, तो ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है। तो इसमें मैंने कर्व्स को ड्रॉ भी कर लिया है। तो मेरे पास जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट 5 पाई बाई 4 आ रहा है। आप इंटरवल देख सकते हैं पाई बाई 2 से पाई तक। इसमें जो दोनों मीट कर रहे हैं वो 5x = 5 पाई बाई 4 पे कर रहे हैं। तो ये मेरा जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है। फर्स्ट पोर्शन को मैंने रीजन R1 कह लिया है, और सेकंड पोर्शन को मैंने रीजन R2 कर लिया। अगर आपने इसको प्योरली मैथमेटिकली सॉल्व करना है, तो हम पहले वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं बाय सॉल्विंग एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। हमारे पास आ जाएगा साइन ऑफ एक्स इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के लिए आई विल राइट इट एज tan ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। और अब यहाँ पे मैं देखूंगा कि किस एंगल का tan जो है वो 1 आता है। tan जो है वो जो 45 डिग्रीज है या पाई बाय 4, उसका tan 1 होता है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है tan पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट मेरे इंटरवल में नहीं है, क्योंकि मेरा इंटरवल शुरू हो रहा है पाई बाय 2 से 2 पाई तक। तो मेरे पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट।
तो फिर थर्ड क्वाड्रेंट में मुझे मिलेगा एक ऐसा एंगल जिसका tan 1 है, और वो एंगल आपके पास बेसिकली अगर आप उसका वो रेफरेंस एंगल निकाल लें तो वो आपके पास पाई प्लस पाई/4 बन जाता है, जो कि मेरे पास जो है वो 5 पाई/4 आता है। आप इसको खुद से इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको डिग्रीज़ में ले जाके भी सॉल्व कर सकते हैं अगर आपके लिए ये ईज़ी है। डिग्रीज़ में ये 225 डिग्रीज़ बनता है। अब ये मेरे पास x आ गया है, मैंने वो इंटरवल्स को स्प्लिट कर लिया। पहला इंटरवल मेरे पास पाई/2 से 5 पाई/4 है, उसको मैंने रीजन R1 कहा है। उसमें साइन ऑफ x इज़ ऑन द टॉप, कॉस ऑफ x इज़ ऑन द बॉटम। और जो दूसरा रीजन है 5 पाई/4 टू 2 पाई, वो मैंने उसको R2 कहा है, और उसमें कॉस ऑफ x इज़ ऑन द टॉप एंड साइन ऑफ x इज़ ऑन द बॉटम। अब मैं दोनों इंटीग्रल्स को कर लेता हूँ। दोनों इंटीग्रल्स मैंने अलग-अलग से कैलकुलेट करें। एक में देखा आपने ये साइन ऑफ x माइनस कॉस ऑफ x लिखा है, दूसरे में कॉस ऑफ x माइनस साइन ऑफ x लिखा है, और दोनों को मैं सम कर रहा हूँ। अब केयरफुली आप इसको इंटीग्रेट करें। इंटीग्रेशन कॉस x का इंटीग्रल जो है वो साइन x होता है, साइन ऑफ x का इंटीग्रल नेगेटिव कॉस ऑफ x होता है। वो इंटीग्रेशंस करें, लिमिट्स इस तरह से लिखी जाएंगी, एंड देन केयरफुली पुट द अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहली टर्म में मैं जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करके सिंप्लीफाई करता हूँ, यू विल डू ऑल द स्टेप्स, तो मेरे पास आता है 1 प्लस स्क्वायर रूट 2। और जो दूसरी टर्म है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, उस पर जब मैं लिमिट्स अप्लाई करता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो भी मेरे पास 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 आता है, एंड ऐड दीज टू, तो आई विल गेट 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 2। तो दैट इज़ हाउ यू सी दैट हमारे पास अब ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक ही कर्व जो है वो उसमें किसी पॉइंट के बाद वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही हैं, तो हमने उसको दो इंटरवल्स में स्प्लिट कर लिया। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। हमें एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि जिसमें एक ऑलरेडी फिगर है प्रोवाइड की गई है, एंड वी हैव टू फाइंड दिस शेडेड एरिया आर। ये जो रीजन है आर, इसका हमें एरिया फाइंड करना है। दोनों कर्व्स बता दी गई हैं। अच्छा, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसलिए है कि आप देखें कि x इक्वल्स टू 1 तक हमारे पास जो रेड कर्व है वो शामिल है उसके अंदर, ठीक है, जो एरिया आ रहा है रेड कर्व का बिटवीन दी एक्स एक्सिस। और x इक्वल्स टू 1 से लेके 3 तक हमारे पास जो जी ऑफ एक्स कर्व है लाइन, वो एक एरिया कवर कर रही है एक्स एक्सिस तक। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सॉल्व कैसे करना है। हम x इक्वल्स टू 1 तक सिंपली एफ ऑफ एक्स को यूज़ करेंगे इंटीग्रल में, और 1 से लेके 3 तक हम जी ऑफ एक्स को इंटीग्रल में यूज़ करेंगे। यहाँ पे एरिया दो कर्व्स में ट्रैप नहीं हो रहा, लेकिन दो डिफरेंट कर्व्स हैं, और वो एक्स एक्सिस के साथ एक एरिया को कवर कर रही हैं। तो आई होप कि आपको इसकी सेंस क्लियर होगी होगी। लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग इट। तो हम इसको पहले तो सॉल्व करके वो इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं, ठीक है। वैसे तो डायग्राम से भी पता लग गया, लेकिन अगर आप इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो x विल कम इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे मुझे दो इंटीग्रल सॉल्व करने हैं। फ्रॉम 0 टू 1 मेरी जो कर्व है वो एफ ऑफ एक्स है। फ्रॉम 1 टू 3 मेरे पास जो कर्व है वो जी ऑफ एक्स है। प्लग द वैल्यूज़, और इंटीग्रेशन अब आपको आनी चाहिए। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बेसिकली एक्स रेज़ पावर 1/2 होता है, पावर रूल लगेगा, तो उसका इंटीग्रल आपके पास एक्स रेज़ पावर 3/2 ओवर 3/2 आ जाएगा। और दूसरी साइड पे आपके पास 3/2 एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। लिमिट्स पुट करें इंटीग्रेशन की, और मैंने जो फर्स्ट टर्म है उसमें जब लिमिट पुट की तो आई गेट 2/3। जो सेकंड टर्म है मेरे पास, उसमें जब मैंने लिमिट पुट की तो मेरे पास आता है 1। ये आपने खुद से सॉल्व करनी है, एंड आई सिंप्लीफाइड एट, आई गेट 5/3। तो दैट्स माय आंसर। हम क्विकली कुछ कॉमन मिसकॉन्सेप्शंस देख लेते हैं। स्टूडेंट्स ऑफन फॉरगेट टू स्प्लिट एट इंटरसेक्शंस, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। यूज़ ओनली वन कर्व एज टॉप थ्रू आउट। आप वो पूरे क्वेश्चन के लिए बगैर इसमें ये देखें कि किसी जगह पे एक इंटरसेक्शन के बाद सीक्वेंस चेंज हो रहा है, उलट हो जा रही हैं कर्व्स, वो इसका ख्याल नहीं रखते। वो एक ही लिमिट में उसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट फ्रॉम x इक्वल्स टू a टू x इक्वल्स टू b। ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास एक इंटरसेक्शन के बाद सीक्वेंस चेंज हो रहा है, तो जैसे हमने एक एग्जांपल भी देखी, तो दोनों इंटीग्रल को स्प्लिट करके कर लें। और नेग्लेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, तो आपने ये नहीं करना। अगर आपने उनको चेंज नहीं किया, आपने जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नहीं किया सेकंड वाले पार्ट में, तो फिर आप उसका एब्सोल्यूट यूज़ करें ताकि आपका आंसर पॉजिटिव रहे। ऑलवेज डबल चेक बाय स्केचिंग ग्राफ्स फर्स्ट। ये तो सबसे बेस्ट है कि अगर आप एक रफ स्केच, क्योंकि हमने इसकी बड़ी प्रैक्टिस भी की है कि आप एक रफ स्केच अपनी आसानी के लिए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक रफ स्केच ज़रूर आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कैसे ड्रॉ होगा, ताकि आपको क्विकली पता लग सके कि इस इंटरवल के अंदर कौन सी कर्व ऊपर है और कौन सी नीचे।